नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बाबा रामदेव बोले हेमंत सोरेन कर रहे हैं अच्छा काम, ईडी की कार्रवाई राजनीतिक विषय। दरअसल आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव ने गुरुवार को रांची में कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अच्छा काम कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने बाबा रामदेव को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इससे पूर्व बिरसा मुंडा रांची एयरपोर्ट पर मीडिया द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में बाबा रामदेव ने कहा कि ईडी की कार्रवाई एक राजनीतिक विषय है। दरअसल पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि भाजपा सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परेशान कर रही है। इसी प्रश्न के जवाब में बाबा रामदेव ने सिर्फ इतना ही कहा कि यह राजनीतिक विषय है। मालूम हो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 17 नवंबर 2022 को पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी ने मुख्यमंत्री को दूसरी बार समन किया है। ईडी की टीम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 1000 करोड़ के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ करना चाहती है। पहली बार समन के बाद मुख्यमंत्री ईडी के समक्ष हाजिर नहीं हुए थे। अब दूसरी बार ईडी ने उन्हें बुलाया है। उल्लेखनीय है कि 1000 करोड़ के अवैध खनन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जेल में बंद है। पंकज मिश्रा के घर से हेमंत सोरेन के चेकबुक व पासबुक मिले थे। झारखंड कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले। बेरोजगार युवा और छात्रों के लिए कई अहम योजनाएं। स्थापना दिवस के दिन राष्ट्रपति के हाथों होगा शुभारंभ। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड कैबिनेट की बैठक में कल अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कुल 34 प्रस्तावों को सहमति मिली है। बैठक में मुख्यमंत्री सारथी योजना समेत 4 योजनाओं को सहमति मिली है। इन योजनाओं का शुभारंभ झारखंड स्थापना दिवस के दिन राष्ट्रपति के हाथों किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत सरकार वैसे युवाओं को आर्थिक सहायता करेगी जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उन युवाओं को रोजगार नहीं मिला है तो अब सरकार इन्हें 1000 प्रति माह भत्ता देगी। वहीं सरकार ने महिलाओं व दिव्यांगों के लिए यह राशि 1500 रुपए प्रति माह का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत आर्थिक कारणों से कोचिंग नहीं कर पाने वाले 8000 छात्रों को मेडिकल, इंजीनियरिंग, कलेक्ट, होटल मैनेजमेंट आदि के लिए कोचिंग की सुविधा देने का फैसला लिया गया है। हॉस्टल में रहकर कोचिंग करने वाले छात्रों को हेमंत सोरेन सरकार 2500 रुपए मासिक छात्रवृत्ति भी प्रदान करेगी। एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत यूपीएससी, जेपीएससी, बैंक आदि में नौकरी के लिए कोचिंग करने वाले छात्रों को झारखंड सरकार की ओर से मदद दी जाएगी। कैबिनेट की बैठक में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को भी सहमति मिली है। इसके तहत अधिकतम 15 लाख का क्रेडिट कार्ड छात्रों को दिया जाएगा जिसके लिए एक छात्र को महज 4% का ब्याज देना होगा। अतिरिक्त ब्याज का खर्च सरकार देगी। इस बैठक में छात्र और बेरोजगार युवाओं के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। बंधु तिर्की पर मुकदमा चलाने के लिए रांची डीसी ने हेमंत सरकार से मांगी अनुमति। जाने क्या है पूरा मामला। दरअसल आपको बता दें कि अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे झारखंड के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की मुश्किलें बढ़ने वाली है। 5 साल पुराने एक केस में रांची के उपायुक्त ने गिरी कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर बंधु तिर्की पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। यह पूरा मामला धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने से संबंधित है। नजफगढ़ नई दिल्ली की दीप्ति महाजन नामक महिला ने 27 नवंबर 2017 को बंधु तिर्की पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र स्थित पंडरा ओपी क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तब बंधु तिर्की झारखंड विकास मोर्चा के नेता थे। इस मामले में पुलिस ने गंभीरता से जांच की तो बंधु तिर्की पर लगे आरोपों को सत्य पाया। इसके बाद सिटी एसपी ने धारा 153A व 295A में कांड को सत्य पाते हुए बंधु तिर्की पर मुकदमा चलाने की अनुशंसा की। सिटी एसपी की अनुशंसा, पर्यवेक्षण, टिप्पणी, अंतिम प्रगति, परिवर्तन आदि के साथ रांची के उपायुक्त ने गिरी कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर बंधु तिर्की पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। यह मामला फिलहाल गृह विभाग में लंबित है। विधायक समीर लाल के निर्वाचन केस की 17 नवंबर को होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत में भाजपा विधायक समीर लाल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने उनकी ओर से सौंपे गए गवाहों की सूची कम करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि अगर सूची कम नहीं की गई तो उचित आदेश पारित किया जाएगा। मामले में अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। समीर लाल की ओर से 35 गवाहों की सूची अदालत को सौंपी गई है। सुनवाई के दौरान समीर लाल की ओर से बुल्गारिया देवी की गवाही दर्ज की गई। बता दें कि कांके विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठक ने समीर लाल के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2019 की विधानसभा चुनाव में कांके विधानसभा की आरक्षित सीट से भाजपा के प्रत्याशी समीर लाल निर्वाचित घोषित हुए। समीर लाल की ओर से दिया गया जाति प्रमाण पत्र गलत है। ऐसे में वे आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने योग्य नहीं है। उनकी सदस्यता निरस्त की जाए। पिछले दिनों कास्ट स्क्रूटनी कमेटी ने उनकी जाति प्रमाण पत्र को अवैध करार दिया है। कमेटी ने उन्हें आरक्षित श्रेणी का नहीं माना है क्योंकि वे झारखंड के निवासी नहीं है।
केंद्र सरकार से हक मांगो तो ईडी व सीबीआई दौड़ा देते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को पाकुड़ में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं दुमका के रानीश्वर प्रखंड के मुरगुनी गांव में 1313 करोड़ की लागत से समलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। पाकुड़ के बाजार समिति मैदान में आपकी योजना आपकी सरकार को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र से हक मांगने पर ईडी व सीबीआई दौड़ा देते हैं। भारत सरकार ने 8 लाख आवासों को स्वीकृत नहीं किया है। 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास बकाया है। अगर वह पैसा मिल जाता तो राज्य में सभी जरूरतमंदों को घर मिल जाता। बता दें कि श्री सोरेन ने कहा कि कोरोना काल के बाद जब हम झारखंड के विकास में जुटे हैं तो विपक्षी दल सरकार गिराने में लगे हुए हैं। ये रोज सरकार गिराते हैं और रोज मुख्यमंत्री बनाते हैं। पता नहीं कितनी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में राज्य की जनता का उत्साह देखकर हमारे विपक्षियों को पेट में दर्द हो रहा है। वे बिना मुद्दे के धरना पर बैठ रहे हैं ताकि उनका पेट का दर्द कम हो। हेमंत सोरेन के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। बाबूलाल बोले ईडी ऑफिस जाइए और सब सच सच बताइए। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में सियासी बयानबाजी जारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच जुबानी जंग भी जारी है। इसी सिलसिले के ताजा कड़ी में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आरोपों पर पलटवार किया है। दरअसल बुधवार को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के सिलसिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पाकुड़ में थे। वहाँ बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सीएम ने कहा कि जब से मैंने सत्ता बनाई है विपक्ष रोजी से अस्थिर करने का षड्यंत्र रचता आया है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि बीजेपी मीडिया का सहयोग से झारखंड में रोज सरकार बनाती है, झारखंड में रोज सरकार गिराती है और रोज बनाती है, रोज उनका मुख्यमंत्री चुना जाता है। अजीब हाल है। मुख्यमंत्री के आरोपों पर अब प्रदेश के पूर्व सीएम और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया है। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। आधिकारिक ट्विटर पर बाबूलाल मरांडी ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि जांच एजेंसियों को धमकाना, बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकी और अब मीडिया के कटघरे में खड़ा करके मुख्यमंत्री जी अपने घपले घोटाले को छिपाने की रोज, लेकिन उनका एक भी दाल नहीं गलने वाली है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जी 17 नवंबर को ईडी दफ्तर जाइए और सब सच बताइए। सत्यमेव जयते। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।